दोस्तों, एहराम मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और वो ऐसा अजूबा है जिसको 5000 साल पहले बनाया गया था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे अजूबे आए और वो अजूबा उस वक्त एक ऐसा अजूबा था जब मशीनरी नहीं थी, जब इलेक्ट्रिक का काम नहीं था, जब रोबोट्स नहीं थे। मतलब कि दुनिया जो है वो अभी स्टार्ट हुई थी, या कह लें कि आप वो इस तरह का अजूबा बनाया गया था। अब अगर दूसरे अजूबों की तरह से बात करें तो सऊदी अरब जो है इस वक्त दोबारा अपने एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है और जिसका नाम जो है वो न्यूम लाइन सिटी रखा गया है। ये लाइन एक लाइन की तरह का शहर है जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगी, जिसमें छोटे छोटे सिटीज़, एयरपोर्ट्स और भी बहुत सारा कुछ बनेगा। ये सारा माजरा है क्या? और ये सबसे आज का अहम सवाल ये है कि ये सिटी इस वक्त जब 2017 में स्टार्ट हुआ था तब तो इसमें बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा था, लेकिन ये एक डिज़ास्टर क्यों बनता जा रहा है, ये एक ट्रैप क्यों बनता जा रहा है जिसमें सऊदी अरब जो है वो धंसता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं न्यूम जो सिटी है उस हवाले से। ये न्यूम सिटी बेसिकली अगर हम न्यूम की बात करें तो ये फ्यूचर, इसको हम फ्यूचर कह सकते हैं। ये सऊदी अरब का फ्यूचर है, ठीक है, जिसमें हम दुनिया को दिखाएंगे या देखेंगे कि सऊदी अरब जो है वो एक लाइन में शहर बना रहा है। जिस तरह से समंदर में यूएई ने अपने शहर बसा दिए, इसी तरह एक नया प्रोजेक्ट लेकर सऊदी अरब आया है। इनिशियली इसका जो है वो बजट बहुत कम रखा गया था 2017 में जब ये स्टार्ट हुआ था, और ये दुनिया इसको मान रही थी कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। लेकिन 2-3 साल गुजरने के बाद अब ऐसे लग रहा है कि ये एक डिज़ास्टर है। ये दुनिया के जो सऊदी अरब के दुनिया में रिजर्व्स हैं उन सबको ये खा जाएगा, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। ये 2 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स शामिल हैं, और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल कंसिडरेशन देखें वो है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। तो हम इसको एक अलग वे में समझने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब ने जो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो 2 ट्रिलियन का है, ये उनके लिए बड़ा मीनिंगफुल है, बड़ा मीन रखता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद बनने जा रही थी, बहुत बड़े बड़े मॉल्स बनने जा रहे थे, एयरपोर्ट्स बनने जा रहे थे, मॉल्स बनने जा रहे थे, और भी बहुत सारा जो है वो प्रोजेक्ट इसमें शामिल थे। अब अगर हम इसके ब्रीफली बात करें जो न्यूम प्रोजेक्ट है, तो ये एक 2 ट्रिलियन का डिज़ास्टर इस वक्त समझा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो उसकी सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो तेल की है, और तेल जब उनके पास ख़त्म हो जाएगा तो ये जो छोटी छोटी वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन सब को मिला के उन्होंने एक बिलियनर और ट्रिलियनर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 2 ट्रिलियन डॉलर का, वो उनका फ्यूचर बनाने जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि ये एक प्रोजेक्ट फ्लॉप होने जा रहा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, इसके जो ये इको फ्रेंडली नहीं है, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है। अब देखें, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्टिंग की बात करें तो वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंज इज लुरिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इज़ क्रूशियल फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस। अब बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट
डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इश्यूज लाइक कल्चरल डिफरेंस, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न मेक इट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। उन्होंने दो चीज़, ये जो मैं आर्टिकल आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें दो तीन चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी उन्होंने बात की है कि भाई आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक ये चैलेंज आपके सामने आते रहेंगे। दूसरा जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। इस वक्त दुनिया जो है वो ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पे वॉर चल रही है, वहाँ पे जो दुनिया है वो उसकी तरफ देख रही है कि फ़लस्तीन और जो हमास और इसराइल की जो जंग चल रही है उसमें सऊदी अरब किस तरफ चला जाएगा। और फिर हम उसके अलावा बात करते हैं जब कल्चरल डिफरेंसेस की, तो वहाँ पे कल्चर जो साउथ एशिया का और मिडल ईस्ट का कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें। और अगर हम दूसरी तरफ यूरोप की और अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो उनके साथ टोटली डिफरेंट है। अब वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इस तरह से आना बड़ा मुश्किल लग रहा है सऊदी अरब के लिए, जब तक वहाँ पे किसी और की हुकूमत, जब हम मैं और आप देखते हैं ना इस सारी चीज़ों को, तो ये कह सकते हैं कि दुनिया इस वक्त सऊदी अरब को देख रही है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो इस वक्त दुनिया को देख रहा है कि भाई हमें कहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। न्यूम एम्स टू ट्रांसफॉर्म सऊदी अरेबिया इकोनॉमी फ्रॉम द ऑयल रिलायंस टू द नॉलेज बेस्ड वन which requires significant investment in human capital, infrastructure and technology that may take years of materialize। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे ऑयल जो डिपेंडेंसी इकोनॉमी है, जो डिपेंडेंट ही सिर्फ ऑयल पे कर रही है। आज ऑयल है, कल को अगर ऑयल ही ख़त्म हो गया तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, फिर अल्टीमेटली इसी की तरफ जाना पड़ेगा। और जब इसकी तरफ जाना पड़ेगा तो जो प्रोजेक्ट्स ये स्टार्ट कर रहे हैं, दो तीन पहले भी शुरू किए थे, लेकिन खतर खा जिस तरह से सऊदी अरब ने यूएई ने अपने प्रोजेक्ट्स को कामयाब किया और दुनिया के जो सारे लोग हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह से सऊदी अरब में वो प्रोजेक्ट्स नहीं चले और अब भी जो है वो इस तरह के नहीं चलने जा रहे हैं। अब वहाँ पे तो इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है कि वहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल जो है वो बिल्कुल उस तरह का नहीं है। ठीक है, एक इस्लामी मुल्क है, यूएई जो है वहाँ से दुनिया से लोग वहाँ पे जाते हैं और वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है जी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के हवाले से जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं ना, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज़ करने जा रहे हैं कि वहाँ पे आपको उस शहर के अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी। 170 किलोमीटर पाकिस्तान जो सऊदी अरब में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, 170 किलोमीटर लॉन्ग है इसका डिस्टेंस है। आप ऐसे कह लें, अगर पाकिस्तान से आप उकाड़ा से लाहौर जाएं और लाहौर से उकाड़ा आएँ तो इतना सफ़र बनता है, यानी कि डबल यहाँ से कह लें कि वो बनता है। अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर जब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो पहाड़ हैं और रेगिस्तान है। ठीक है जी, वहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना और इतने रेतले इलाके में, सैंडी इलाके में, वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इसको उन्होंने किया था, एस्टिमेट किया था, तो उसकी कॉस्ट जो है वो अब का तकरीबन 5% आ रही थी, लेकिन इस वक्त 22 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस वक्त
वक्त इसका प्रोजेक्ट पहुंच चुका है, लेकिन यह जब ये स्टार्ट किया गया था तो इसका 200 बिलियन प्रोजेक्ट पे लगना था, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। ठीक है जी। अब आ जाएं जी फाइनेंशियल रिस्क्स, इसमें क्या हो सकते हैं। द मैसिव स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टिमेट एट 500 बिलियन पॉजेज फाइनेंशियल रिस्क लाइक करेंसी फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट नीड टू केयरफुली असेस्ड। ठीक है जी। पॉलिटिकल, जो मिडिल ईस्ट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, जो रशिया और चाइना के एक तरफ खड़ा है, फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल एक तरफ खड़ा है, फिर हमास, यमन और ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एक, मतलब कि यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी है। जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये बेहतर मामलात नहीं चल सकते। ठीक है जी। नेगेटिव परसेप्शंस भी इसमें ज़ाहरी बात होती रहती हैं कि वो क्या हो सकती हैं। न्यू मस्ट डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अदर स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड बाय हाईलाइटिंग इट्स यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स टू स्टैंड आउट। ठीक है जी। अब इसका कंपैरिजन दूसरे ममालिक के साथ जो स्मार्ट सिटीज़ बनाए गए हैं उनके साथ क्या है, जो बनने जा रहे हैं उनके साथ क्या है। अब पाकिस्तान में एक अर्बन रावी सिटी जो है वो बनने जा रहा था, लेकिन वो जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो पता नहीं कहाँ रह गया। ठीक है। इसी तरह सऊदी अरब के साथ, जो यूएई के साथ उनका एक कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन ये एक अलग किस्म का सिटी है। न्यूम सिटी जो है वो एक लाइन में है और लाइन की वजह से इसको बहुत पजीराई मिली, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई, बहुत सारी चीज़ें रिमूव की गई, दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब जब ये शुरू किया जा रहा है, जब जब ये आगे बढ़ रहा है, ये सारे जो सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स हैं उनको खा रहा है। ये एक डिज़ास्टर समझा जा रहा है कि भाई उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा और इसमें काम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पे। अब जो अगर हम जो कंपटीशन फ्रॉम द अदर स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इसके अलावा जो नेगेटिव परसेप्शंस हैं वो क्या हैं। द कंट्रीज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पार्टिकुलरली अराउंड वुमेन्स राइट्स हैज़ क्रिएटेड अ नेगेटिव ग्लोबल परसेप्शन फ्रॉम दैट could make it difficult to attract investors, businesses and tourists to Neoms। अच्छा जी। अब देखें कि ये जिस सिटी में बनाया जा रहा था ना, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती कहीं और जगह पे मुंतकिल किया गया, वो डिस्प्लेस हो गए और जब वो डिस्प्लेस हुए तो उन्होंने एहतजाज किए। एहतजाज की वजह से उनके जो हुकूक हैं वो सल्ब हो गए, उनको मीडिया पे या कहीं और जॉब नहीं मिलना शुरू हुई, या अजीब किस्म की सूरत हाल जो है वो वहाँ पे पैदा हो गई थी। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में वो कहाँ पे जाते हैं, उनकी खबर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, उसमें एनर्जी का सबसे बड़ा हो सकता है। एनर्जी का पावर जो है उसका फॉल हो सकता है। वाटर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि वहाँ पे पहले ही पानी बहुत कम है, समंदर तो है नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जो सोशल एंड कल्चरल इम्प्लिकेशंस हैं वो ये हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर जब तक नहीं आएंगी तो फिर तब तक ये मामलात नहीं चल सकेंगे आगे। ठीक है जी। इसके अलावा जो हम अगर आप आखिर पे आपको बताएं कि जो मेन चैलेंजेस हैं वो द मेन चैलेंजेस रिवॉल्व अराउंड अट्रैक्टिंग सफिशिएंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे मेन जो चीज़ है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी तब तक ये मामलात आगे नहीं चल सकते। ठीक है जी। और ये ग्लोबल इसका जो ग्लोबली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, रेपुटेशन ख़राब हो रही है सऊदी अरब की। और जब तक जो दूसरे स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट हैं लाइक
चाइना के अंदर जो बन रहे हैं, जो इसके अलावा वहाँ पे सऊदी यूएई के अंदर, सॉरी मैं बार बार सऊदी अरब, क्योंकि वो एक हमारी उनके साथ एफिलेशन है तो उस वजह से वो मेरे मुंह पे पका हुआ है। बाकी जो है वो यूएई के साथ जो इन स्मार्ट सिटीज़ का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो ये है कि भाई सऊदी अरब का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ के मुकाबले में नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल थी इस वक्त जो मैंने आपको बताई कि $1 ट्रिलियन का जो डिज़ास्टर्स है, $2 ट्रिलियन का, वो सऊदी अरब के सामने खड़ा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।